डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड लीनियर मोमेंटम। या इस तरीके से भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, डी एल अपॉन डी टी। ये रिलेशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Show that torque is equal to differentiation of angular momentum with respect to time। ये शो करना है, ये रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। इससे पहले हमने वीडियो जो हमने किया है, जो टॉपिक हमने जो लेक्चर इससे पहले पढ़ा, उसमें हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा। We know एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा बराबर, वो होता है पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमने पढ़ा है, we know। ठीक है बेटा, सिंपल। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे हम दोनों साइडों को, लेकिन पढ़ाया हुआ है यूवी फॉर्म। अगर हम यूवी फॉर्म करते हैं, यू और वी, इसका टेस्ट भी हमने लिया है। डिफरेंशिएशन अगर करेंगे यूवी फॉर्म, ये यूवी फॉर्म है, यू को पहले ऐसे ही रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं वी की, हो गया डीवी अपॉन डी टी, प्लस v को बाहर रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं u की। ये मैंने पढ़ाया, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं यूवी फॉर्म। अगर आप लोगों को दो मल्टीपल में होती है, पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, एक को दूसरे को ऐसे ही रखना है। फिर अगर पहली टर्म को आप लोगों ने ऐसे ही रखा, दूसरी टर्म को डिफरेंशिएशन की, दूसरे स्टेप में पहले दूसरी टर्म को ऐसे ही रखना है, डिफरेंशिएशन करनी है फर्स्ट टर्म को। इसी तरीके के साथ इसको आप लोग डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हो गया डी एल वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डिफरेंशिएशन ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। बेटा पहले हम p की करेंगे डिफरेंशिएशन, r को ऐसे रखेंगे, फिर r की डिफरेंशिएशन करेंगे, p को ऐसे रखेंगे बाय यूजिंग यूवी फॉर्म। शाबाश, ये बन गया r वेक्टर ऐसे ही रखना है, क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस p वेक्टर को ऐसे ही क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ r वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पहले मैंने r को ऐसे ही रखा, डिफरेंशिएशन p की, फिर p को ऐसे ही रखा, डिफरेंशिएशन r की। ठीक, इधर देख लीजिए, दो चीजें आप लोगों को मैं यहां पर फिर से समझाता हूं। अगर याद होगा, रेट डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आर है पोजीशन, आर है डिस्टेंस, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होती है वेलोसिटी। क्या होती है बेटा? वेलोसिटी। और ये भी आप लोगों को पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ये है dp अपॉन dt, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से ये किसके बराबर होता है? F, फोर्स के बराबर। शाबाश, क्या आएगा? R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर
ये रिलेशन लगाइए आप लोगों ने, इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक, क्लियर। इसके बजाय मैंने वी लिखा, मगर आपको फिर से बताता हूं, रिलेशन लग रही है इसमें। हमने टॉर्क पढ़ा है, बट टॉर्क जो होता है बेटा बराबर, टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है टॉर्क, और पी वेक्टर लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास तो स्केलर है, मास इनटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है टॉर्क। जरा बता दीजिए क्या आएगा। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्या लिखेंगे हम बेटा, टॉर्क हो गया टाउ। यहां से चल रहा है डी एल वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी। इसको डिफरेंशिएशन ऑफ एल वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ते हैं। हो गया टी, ये है प्लस है बेटा, प्लस पी के बजाय लिखूंगा मैं एम, ठीक है, वी क्रॉस वी, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखूंगा एम वी क्रॉस वी, क्योंकि मल्टीपल। मगर वी क्रॉस वी आपको पता है जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो होता है। इसी तरीके से वी क्रॉस वी इज इक्वल टू जीरो, ये पढ़ाया हुआ है। टू सिमिलर वेक्टर्स अगर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो। आप लोग वेक्टर्स में देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो। वी क्रॉस वी जो है बेटा ये है जीरो, मल्टीप्लाई एम प्लस टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। क्लियर है बेटा। तो मास इंटू ये हो गया जीरो, ये टर्म पूरी बन गई जीरो। इसलिए दिस इंप्लाइज दैट टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। इसका मतलब हो गया टॉर्क होता है बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड लीनियर मोमेंटम। याद रखा बेटा, ये चीजें याद रखनी है। पहले यूवी फॉर्म, डी आर अपॉन डी टी होता है वेलोसिटी, डीपी अपॉन डी टी होता है फोर्स, टॉर्क होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, लीनियर मोमेंटम होता है एम इनटू वी, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स होता है जीरो। ये चीजें याद हो, इसीलिए मैंने ये नोट में लिखी, तो आप लोग ये रिलेशन 1 मिनट में निकाल सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड लीनियर मोमेंटम। क्लियर है बेटा, क्लियर, ओके।